अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 9 को समझा था एक्सरसाइज 10E के। इस एक्सरसाइज में हम जो रिमेनिंग 2 क्वेश्चंस थे वो भी देखेंगे और इस क्वेश्चन को अगेन देखेंगे। जो बच्चे एब्सेंट थे उनके लिए भी ये है, ताकि अगर उन्होंने लेक्चर अटेंड नहीं कर पाए किसी वजह से, वो लीव पे थे, तो वो ये काम कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में वो कह रहा है कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द फॉलोइंग, जो हमारे पास फिगर्स हैं। ठीक है, हमारे पास इस क्वेश्चन में फिगर्स दी गई होंगी, उसका हमने जो सरफेस एरिया फाइंड करना है। और देखेंगे इस क्वेश्चन को किस तरह है। पहले हम थोड़ा सा फिगर को समझते हैं। इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे कि वो कह रहा है गिवन फिगर कंपोजिट शेप है प्रिज्म और पिरामिड की। तो ये हमारे पास प्रिज्म है यहाँ तक, और ये हमारे पास पिरामिड है। ठीक है, हम इसको क्या करते हैं, हम 2 शेप्स में इसको डिवाइड कर लेते हैं। हम 1 इसे कह देते हैं और 2 इसे कह देते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर देखें तो ये वाली हमारे पास एक लेंथ है, इसे हमने L कह दिया। ये वाला W है, इसे हमने W कह दिया। ये वाली हाइट है, इसे हमने H कह दिया। ठीक है, ये किसकी है, प्रिज्म की। और ये जो ऊपर वाला पोर्शन है जिसको हमने 2 का नाम दे दिया, ये हमारे पास है जी पिरामिड का हिस्सा। इसका हमने सरफेस एरिया फाइंड करना है, जबकि हमने टोटल इसका सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है। हम क्या करेंगे, 2 हिस्सों में डिवाइड करके पहले हम इसका सरफेस एरिया फाइंड कर लेंगे, फिर इसका दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो इसमें जो 8 दिया गया है, ये पिरामिड के एक ट्रायंगल फेस का ना हाइट दे दी गई यहाँ पे, ये वाली 8 है ये भी। ठीक है, होपफुली आपको समझ आ गई होगी। ये डिटेल्ड मैंने समझाया था लाइव लेक्चर में 2-3 बार। बाकी अभी क्वेश्चन करते हैं, आपको इसकी जो समझ नहीं है वो भी आ जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम देखें, क्वेश्चन में आ जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में सरफेस एरिया ऑफ द प्रिज्म है हमारे पास, ये फार्मूला है। ठीक है, इज इक्वल टू 2 इंटू LW प्लस WH प्लस HW। ठीक है, L यहाँ पे हमारे पास है, W है, H है। ये अगेन एंड अगेन आ रहे हैं, आपने सेम वैल्यूज़ ही पुट करनी है। तो यहाँ पे अगर देखें L की वैल्यू 6 है, ये नीचे देखें 6 थी हमारे पास। W की वैल्यू विड्थ हमारे पास क्या है, हमारे पास 6 है। उसके बाद अगेन यहाँ पे WH दिया हुआ है, तो W 6 है। H हमारे पास जो हाइट है वो कौन सी है, ये वाली 12 है। उसके बाद H और L है। H हमारे पास हाइट 12 है, L हमारे पास अगेन 6 है। तो ये वही वैल्यूज़ हमने यहाँ पे पुट कर दी जो हमारे पास फिगर में गिवन थी। ठीक है, इसके बाद हम इसे रिमूव कर लेते हैं। हम देखते हैं जी नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है। नेक्स्ट स्टेप में हम इसे कैलकुलेट करेंगे। सारी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर दो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, 6 को 6 के साथ 36 आ गया, 6 को 12 के साथ 72, 12 को 6 के साथ 72, इसको ऐड करेंगे तो 180 आ जाएगा, और 2 जो फार्मूले का साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 सेंटीमीटर स्क्वेयर आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ गया, इस पार्ट का जो है वो क्या आ गया, सरफेस एरिया आ गया, जबकि हमें पूरी ही शेप का चाहिए। ऐसे ही है, तो हमारे पास किस पार्ट का सरफेस एरिया रह गया, इस पार्ट का सरफेस एरिया रह गया है। तो यहाँ पे हमारे पास जस्ट हाइट दे दी गई है, H दे दिया गया 8, बाकी हमने खुद कैलकुलेट करना है। तो हम फार्मूला देखते हैं, सरफेस एरिया ऑफ द पिरामिड। ये हमने पहले क्वेश्चन 1 से 8 में किया हुआ है, ये वाला फार्मूला। तो एरिया ऑफ बेस प्लस 4 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल फेस। ट्राइंगल फेस, ये वाला जो ट्राइंगल फेस है या फिर ये वाला ट्राइंगल फेस है, इसका एरिया उसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, प्लस एरिया ऑफ द बेस। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा अगेन देख लेते हैं एरिया ऑफ द बेस यहाँ पे क्या चीज़ है। आपको पता है कि बेसिकली हम बेस किसको कहते हैं, बेस उसको कहते हैं जो जिस चीज़ के नीचे वाला एंड वाला हिस्सा जो होता है वो किसी दूसरे हिस्से से जुड़ा हो। जैसे कि कोई इंसान खड़ा हुआ है ज़मीन पे, तो उसके पाँव जो हैं वो बेस कहलाएंगे। ठीक है, इस तरह ये 2 शेप्स हैं ना, एक ये है, दूसरी ये वाली है।
ऐसे ही है। तो ये इसकी बेस है प्रिज्म की, और ये जो बेस है ये किसकी है, पिरामिड की, ये वाली, ठीक है। तो इसकी बेस का एरिया प्लस हमारे पास है जी 4 साइड्स। तो एक साइड ये होगी, एक साइड ये होगी, दूसरी साइड इस साइड पे होगी, तीसरी साइड इस साइड पे। आपको मैंने बॉक्स की एग्जांपल दे के कहा था कि चारों साइड्स होती हैं, तो इस तरह ये पिरामिड की भी 4 साइड्स हैं। 4 इसकी साइड्स हो गई हैं और इनटू हमारे पास ट्रायंगुलर फेस है, इसका जो है एरिया। यानी कि आप सारी बात जो कंक्लूजन पे जाते हैं, यहाँ पे अगर देखें तो ये जो फेस है इसकी हाइट तो हमारे पास ये 8 सेंटीमीटर दी हुई है ना, तो इसका एरिया मालूम करके ये वाला 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारा जो होगा उसके साथ प्लस करेंगे एरिया ऑफ बेस, तो सरफेस एरिया ऑफ द पिरामिड आ जाएगा। ये बिल्कुल इजी है, कंसेप्ट समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अब हम फॉर्मूले की तरफ जाते हैं। सरफेस एरिया ऑफ द पिरामिड हमारे पास है एरिया ऑफ बेस प्लस 4 इंटू ट्राइंगल फेस है, ठीक है। तो जस्ट वैल्यूज़ को पुट करते हैं। एरिया ऑफ द बेस, बेस हमारे पास यहाँ देखें प्रिज्म की 6 है, तो अगेन ये भी सेम ही है, तो जो पिरामिड की बेस है वो भी सेम ही होगी। तो आपको पता है जब हमारे पास ए की लेंथ दी गई हुई और स्क्वायर में हो, ये वाला हमारे पास बेसिकली स्क्वायर में है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एरिया फाइंड करने के लिए एल मल्टीप्लाई बाय एल करते हैं। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 6, हम इस 6 को 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो वैसे ही हमने यहाँ पे पुट कर दिया है, ठीक है, 6 का स्क्वायर। अच्छा, एरिया ऑफ द बेस हमारे पास 6 का स्क्वायर आ गया है, यहाँ पे प्लस 4 हमारे पास क्या है, ये फॉर्मूले वाला। अब देखें एरिया ऑफ द ट्राइंगल, क्वेश्चन नंबर 6 में देखें तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकालना हमने सीखा हुआ, उसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है। तो बेस ये है, ये वाली, और हाइट ये वाली हमें दी गई है, ठीक है। ये 6 ही होगी क्योंकि ये भी 6 है, दोनों इक्वल ही हैं। तो ये 6 मल्टीप्लाई 8 हो जाएगा, हमारे पास हाइट 8 है यहाँ पे। इसको इसके साथ कट करेंगे, 2 पे कट हो जाएगा, 6 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 48 आ जाएगा, 2 के साथ करवाएंगे तो 96। तो ये 6 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो 36 आ गया, इसको ऐड कर दो तो हमारे पास फाइनल जो होगा वो 132 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास इस जो प्रिज्म है इसका जो सरफेस एरिया वो कितना है, 360 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया है, ऐसे ही है बच्चों। अच्छा, और हमारे पास जो है सरफेस ऑफ एरिया ऑफ द पिरामिड जो है ये वाला था हमारे पास, इसका एरिया हमारे पास आया है जी 132 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने क्या करना था, पूरा ओवरऑल का करना था, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे यहाँ पे। तो ऐड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे देखें सरफेस एरिया ऑफ द गिवन फिगर, इस गिवन फिगर का सरफेस एरिया कितना होगा, सरफेस एरिया ऑफ द प्रिज्म प्लस सरफेस एरिया ऑफ द पिरामिड, ठीक है। प्रिज्म का 360 है ये वाला जो है, और इसके साथ जो पिरामिड का है वो 132 है, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो फाइनल जो आंसर हमारा आ जाएगा 92 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो यही हमने फाइंड करना था। होपफुली बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने ये क्वेश्चन आपको करवाया है 8 मिनट में। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा बनता है इसमें क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। हम आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 की फिगर को देखें तो वो कह रहा है कि शेप को कंपोजिट बनाया है, यानी कि दो शेप्स को मिला के एक शेप बनाई गई है, कंप्रेस किया है सिलेंडर और कोन को, ठीक है। ये हमारे पास कोई सिलेंडर है, ये हमारे पास कोई कोन है। हमने क्या करना है, इसका वॉल्यूम फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर 10 में, ठीक है। तो उसने सिलेंडर का रेडियस दे दिया है 17 सेंटीमीटर है, और हाइट उसने दे दी है जी 15 हमारे पास है। यहाँ पे अगर आप इसको पॉइंट आउट भी कर लें तो रेडियस, ये वाला रेडियस है, इसको आप हाइट कह लें जो 15 है, और ये हाइट किसकी है, कोन की। लेकिन ये जो है वो ओवरऑल हाइट है, ठीक है। इसको हम किस तरह निकालेंगे ये भी हम देखेंगे। तो इस सारे का हमने क्या वॉल्यूम फाइंड करना है, वैसे ही जैसे हमने पहले किया है, ठीक है। तो इसमें भी हमने फार्मूला को याद कर लेना है। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर हमारे पास होता है पाई r² h के,
ठीक है। इसका फार्मूला ये फिक्स ही है, आपने याद करने हैं, पीछे वाले फार्मूले भी ये भी। पाई आर स्क्वेयर एच वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर होता है। तो आपको पता है कि पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7। तो 22/7 हम पाई की वैल्यू पुट कर देंगे। रेडियस हमारे पास है, हाइट हमारे पास है। रेडियस हमारे पास ये 17 है, हाइट हमारे पास 15 है। तो जस्ट वैल्यूज़ को पुट करेंगे, 22/7 पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू 17 है, ऊपर स्क्वेयर आ जाएगा क्योंकि आर स्क्वेयर है फॉर्मूले में, और यहाँ पे जो हाइट है ये 15 आ जाएगा। ठीक है, 17 का स्क्वेयर लेंगे, उसके बाद 15 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, अगेन 22 के साथ इस सारी वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाएंगे और 7 पे डिवाइड करवा देंगे। तो हमारा आंसर आ जाएगा 13624.29 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप में अगर देखें तो हम जैसे हमने दोनों पार्ट में डिवाइड किया था, हमने वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर फाइंड कर लिया, हमें वॉल्यूम ऑफ द कोन चाहिए, दोनों को प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंपोजिट शेप आ जाएगा। ऐसे ही है ना। तो वॉल्यूम ऑफ द कोन ये भी हमारे पास फिक्स फार्मूला है, 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यूज़ हैं यहाँ पे। यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, हमारे पास हाइट एग्जैक्ट नहीं दी गई हमें हाइट ये वाली चाहिए, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, जबकि हमारे पास जो हाइट दी गई है वो यहाँ से टोटल दी गई है, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ऐसे ये जो 25 है। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें हाइट चाहिए इस पॉइंट से लेके ऊपर तक। ठीक है, उसके अलावा अगर ये वाली कर्ल हो गया है, ठीक है, थोड़ा सा हॉरिजेंटल सी लाइन बन गई है, लेकिन हमें इस पॉइंट को इस जगह पे लेके आना है। यहाँ पे एक समझने वाली बात है, अगर इस पॉइंट को यहाँ से हाइट इंक्रीज़ करेंगे, यहाँ से कंक्लूड करेंगे, तो ये वाला जो पोर्शन है ये हाइट का कम होगा ना यहाँ से। तो ये 17 सेंटीमीटर जो है इसे माइनस करके हम हाइट फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको इसकी समझ नहीं आई, बार बार इसको समझ लें जिस तरह मैंने समझाया है। ठीक है, बाकी हम फॉर्मूले में देखते हैं। यहाँ पे अगर देखें तो एच स्क्वेयर हमारे पास है इज़ इक्वल टू 25। ये वाला जो ऊपर दिया गया है हमारे पास, यहाँ पे बताता हूँ, ये वाला दिया गया है, और माइनस हमारे पास, माइनस कौन सा करना है, ये वाला पोर्शन करना है। ऐसे ही है, ये वाला पोर्शन, इट मीन्स रेडियस हमने करना है जो गिवन था, तो हमने 17 स्क्वेयर यहाँ पे पुट कर दिया, -17 स्क्वेयर। तो अगर ये करेंगे और माइनस करेंगे तो हमारे पास ये वाली एग्जैक्ट जो हाइट आ जाएगी कोन की। फिर हम अपने फार्मूला में, इस फार्मूला में पुट करके अपनी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जस्ट सेम वही काम करो जो मैंने आपको कहा है। तो एच स्क्वेयर इज इक्वल टू 25 होल का स्क्वेयर -17 जो उसमें से माइनस कर रहे हैं, तो 25 का स्क्वेयर 625 आ जाएगा, 17 का -289, उसके बाद इसको माइनस करेंगे तो 336 आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करें, हमें क्या चाहिए, इसके साथ सेंटीमीटर स्क्वेयर है। अगर आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं लगाएं। यहाँ पे अगेन अगर आप देखेंगे तो हमें क्या चाहिए, एच चाहिए। यहाँ पे एच स्क्वेयर है तो दोनों साइडों पे स्क्वेयर रूट अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे स्क्वेयर अंडर रूट से या स्क्वेयर रूट से कट जाएगा और एच रह जाएगा, और 336 का जो स्क्वेयर रूट होगा वो 18.33 सेंटीमीटर रह जाएगा। सेंटीमीटर स्क्वेयर था तो सेंटीमीटर स्क्वेयर भी अंडर रूट से कट जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वेयर रह जाएगा। ठीक है, जैसे हम सिंपली पहले करते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एच निकल आया तो कुछ भी नहीं बाकी गिवन रहेगा। इस फार्मूला में सारी वैल्यूज़ को पुट कर दो। वॉल्यूम ऑफ द कोन हमें पता है 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच होता है, तो 1/3 वैसे ही पाई आर, पाई की वैल्यू 22/7, आर की हमारे पास क्या है 17 है, 17 का स्क्वेयर आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 18.3 है। सबको मल्टीप्लाई करोगे, जो नोमिनेटर में ऊपर जो है उसको मल्टीप्लाई कर दो, जो नीचे हैं उसे क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये वॉल्यूम ऑफ द कोन आ गया है। ठीक है, हमें चाहिए पूरी की पूरी फिगर का वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ द फिगर हमारे पास यहाँ पे है जी, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ द कोन। तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर हमने ये निकाला था, वॉल्यूम ऑफ द कोन हमने ये निकाल लिया है, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है,
तो ये हमने क्वेश्चन नंबर जो था अपना 10 भी समझ लिया। अब क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, वो इससे भी ज़्यादा इजी है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में वो कह रहा है डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द फॉलोइंग एंड वॉल्यूम ऑफ द फॉलोइंग। सरफेस एरिया भी फाइंड करना है और वॉल्यूम भी। इसने इस फिगर में कंपोजिट बना के नहीं दिया, हमारे पास एक ही यानी कि शेप है, इसमें मतलब इतनी डिफ़िकल्टी नहीं है। उसमें दो दो मिला के हमें एक फिगर बना के दी थी। और इसमें अगर बच्चों देखा जाए तो वो कह रहा है डिटरमाइन द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे अगर फिगर को समझें तो 8 हमारे पास आपको देख रहा है सर्कल में है और हाफ सर्कल है, तो ये रेडियस आर हो जाएगा। और अगर ये लाइन अगर आप देखें 15 वाली, तो ये हमारे पास हाइट हो जाएगी, क्योंकि 15 इसकी हाइट बताई गई है यहाँ से। और 17 जो है हमारे पास ये कोन की लेंथ है, इसको हम एल कह देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन की तरफ आते हैं। वॉल्यूम ऑफ द कोन जो हमने पहले भी ये फॉर्मूला पढ़ लिया, 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच है, ठीक है। 1/3 हमारे पास सेम आ जाएगा, पाई की वैल्यू 22/7 होती है। रेडियस हमारे पास आर यहाँ पे क्या है, ये वाला रेडियस है आर, तो 8 पुट कर देंगे, ऊपर स्क्वेयर आ जाएगा क्योंकि फॉर्मूले में स्क्वेयर है। और मल्टीप्लाई बाय एच, हमारे पास हाइट क्या है 15 है, तो यहाँ पे हमारे पास 15 पुट कर देंगे, ठीक है। तो 8 का स्क्वेयर लेंगे 64 आ जाएगा, उसको हम 15 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, अगेन 22 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, और इसके बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 21120। ये आप कैलकुलेटर पे कर लें इजीली, ठीक है। और 3 को 7 के साथ इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 21 आ जाएगा, ऐसे ही है। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं जी हमारे पास इसको कैलकुलेटर पे डिवाइड करवाएं तो 1005.71 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम आ गया है। वॉल्यूम ऑफ द कोन, हमें क्या चाहिए, सरफेस एरिया भी चाहिए। तो एक चीज़ हमने फाइंड कर ली, एक चीज़ रहती है सरफेस एरिया ऑफ द कोन, हमारे पास उसका ये फॉर्मूला है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वेयर, ठीक है। आप इसको सॉल्व इस तरह करना चाहो तो इसको भी कर सकते हो, लेकिन हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट बना लेते हैं। हम क्या करते हैं, पाई आर को कॉमन ले लेते हैं, पाई आर हमने कॉमन ले लिया। अगर इसमें से पाई आर कॉमन ले लेंगे, पीछे एल बच जाएगा, प्लस पाई आर अगेन कॉमन ले लेंगे, हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पे, प्लस आर स्क्वेयर था तो आर रह गया है, पाई आर इंटू एल प्लस आर आ जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला हमने बना लिया। तो इस फॉर्मूला में हमने वैल्यूज़ पुट कर देनी है। क्या हमारे पास सारी वैल्यूज़ हैं, हम देखते हैं। पाई है तो 22/7 है, ठीक है। हमारे पास रेडियस है तो रेडियस हमारे पास 8 यहाँ पे दिया हुआ है। लेंथ है तो लेंथ भी हमारे पास दी हुई है जी 17 सेंटीमीटर है, और अगेन रेडियस वही हम पुट कर देंगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं जी, जस्ट वैल्यूज़ को पुट करते हैं। पाई की वैल्यू 22/7 है, एंड रेडियस की वैल्यू यहाँ पे दी गई है, और ये हमारे पास 8 है। ये हमारे पास लेंथ एल दी गई है 17 है, रेडियस हमारे पास अगेन है तो 8 हमने पुट कर दिया। 8 को प्लस करेंगे 17 के साथ, और उसके बाद 8 से मल्टीप्लाई करवाएंगे और 22 से मल्टीप्लाई करवा देंगे यहाँ पे। तो हमारे पास 7 के साथ डिवाइड करवाने से हमारे पास ये फाइनल आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये तो बेसिक मैथ है, आप कर सकते हैं इसे। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज जो 10E थी ये कंप्लीट हो गई है, और इसको बड़ी डिटेल्ड वीडियो बना के ये तीनों क्वेश्चंस को मैंने करवाया था, क्योंकि ये बाकी आर्ट से थोड़े से अलग थे, ठीक है। इसमें न्यू फार्मूलाज थे, तो ये फार्मूलाज आपने याद कर लेने हैं। जस्ट आपके पास गिवन है फिगर, इसमें सारी डिटेल दी गई है, आप जस्ट वैल्यूज़ को पुट करो और सिंपल मैथमेटिक्स के ज़रिए आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो होपफुली आप सबको समझ आ गई होगी। किसी बच्चे को समझ नहीं आया, अगेन क्योंकि मैंने ये लाइव लेक्चर में भी समझाया, अभी भी नहीं समझ आए तो आप कल पूछ सकते हैं। इन द वेरी नेक्स्ट डे जो हम पढ़ेंगे तो उसमें हम क्वेश्चंस को क्लियर कर लेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में फिर एक्सरसाइज F स्टार्ट करेंगे। ओके, और एक बात बोलता चलूँ, आपने ये होमवर्क जो है कल पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है 10E, तो इसका होमवर्क भी चेक करेंगे लास्ट पे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।